सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज के ब्लॉग्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस ये है भाई, अभी जो है जैसे कि अगर आप भी जो है क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, है ना, तो आपको ना थोड़ा सा जो है बच के रहना पड़ेगा भाई। जो सामने वाले मतलब जो स्कैमर ना बिना ओटीपी के, है ना, अब उनको ओटीपी कैसे मिल रहा है ये नहीं पता मुझे। बिना ओटीपी के आपके अकाउंट से पैसा कैसे उड़ा रहे हैं हमको ये नहीं समझ आ रहा है। मेरा भी 10,000 रुपये उड़ते उड़ते बचा है ना। अब देखो, मैं बैठा था तो मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने दूसरे टैग चैनल का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी में एक कॉल आया मुझे, जो कि आपके आरबीएल बैंक का जो है इंटरनेशनल यूज़ ऑन है ना, और उसका चार्जेस आ रहा है। उसको बंद करने के लिए आप क्रोम में ये करो वो करो, ठीक है। मैं बोला मैं बाद में कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका कहना ये था कि भाई एप्लीकेशन अपडेट हो गया है, आप नहीं करवाओ। मैं बोला चलो ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोसेस में आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसने वेबसाइट से मतलब एक ऐप डाउनलोड करवाया। तो ऐप तो डाउनलोड हो गया, लेकिन वो ऐप डाउनलोड होते ही जैसे ही मैं उसे ओपन करता हूँ रिक्स बता रहा था। तो जैसे ही कि रिक्स बताता है वैसे मैं एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता फ़ोन में ज़्यादातर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्ले स्टोर में अपडेट का दिखा रहा था, मैंने अपडेट कर दिया। अब उसमें बोल रहा है कार्ड नंबर और जो भी सीवीवी पिन वगैरह डाल के उसमें लॉगिन करो, ठीक है। कार्ड नंबर डाल दिया मैंने, सीवीवी भी डाल दिया मैंने, मंथ ईयर जो होता है एक्सपायरी वो भी डाल दिया मैंने, ठीक है। लेकिन उसके बाद बार बार ओटीपी आने लग गया, और साथ में जो है 5,000, देखो यहाँ पे ये जो स्कैमर नंबर है ये, है ना, ये वाला है। मैं आपको बैक कैम से यहाँ पे जो है ये देखो, ये ठीक है, ये नंबर है। सोचना ये है भाई कि मैं ऐसा कुछ अलाउ किया नहीं, हो सकता है उस ऐप के साथ में कुछ अलाउ हुआ हो, ठीक है। उसके बाद जो धक्का मेरे को मैसेज आने लगा, ये देखो, ये मैं आपको बैक कैम से दिखा देता हूँ, फ्रंट कैम से क्या उल्टा दिखेगा। तो ये देखो इस तरह का एक वन लग गया जिसमें ओटीपी, और ये जो 5,000 देख सकते हैं 49 रुपीज़ यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। और सामने एक ये हो गया और एक ये वाला, दो ठो। क्यों? क्योंकि 10,000 लिमिट ही है उस कार्ड की, ठीक है, 10,000 कुछ रुपए। तो ये उस बंदे ने चेक कर लिया, ठीक है। तो जब मैं बोला लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उसका क्या क्या मालूम क्या बोला वो ये बोला, भाई आप एसबीआई कार्ड भी यूज़ करते हो क्या? मैं बोला हाँ करता हूँ। उसका कहना है कि आरबीएल बैंक के ऐप में एसबीआई कार्ड डालो रेफरेंस के लिए, है ना, और वो लॉगिन हो जाएगा। फिर मैं उसको बोला भाई पहली बात तो ये कि आरबीएल बैंक को एसबीआई कार्ड से क्या लेना देना है ना। तो वो बोलते नहीं रेफरेंस में ऐसा है वैसा है, गारंटर चेरता है ये। गारंटर किस चीज़ का? हाँ, दो अलग अलग बैंक है, उसके कार्ड का नंबर इसमें डालूंगा क्यों होगा? तो फिर क्या हुआ, जब मैं कॉल काटने के लिए किया भाई, कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए किया, क्या बताऊं मैं आपको, फ़ोन काटने के लिए मतलब डिस्कनेक्ट का ऑप्शन ही नहीं कहीं। मैं जल्दबाजी में क्या किया, फ़ोन को बंद करके चालू किया हूँ। जैसे ही बंद करके चालू किया ये दोनों मैसेज आया मेरे पास कि ट्रांसफ़र होने का। अब ये ओटीपी वो कैसे लेता, क्योंकि मैं खुद से बताता नहीं, और मुझे वो बोल रहा है कि ओटीपी आप मुझे बताओगे तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा। वो मान ही नहीं रहा कि पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इस बीच वो बार बार फ़ोन करे। देखो अभी एक और आ गया आपके सामने ही है, देखो 9,000 का ट्रांसफ़र का है, देखो 9,812 का। अरे तो मैंने तुरंत जो है डेटा बंद करके रखा हुआ है, और मैं आपको बैंक ऐप से दिखा भी देता हूँ। ये देखो, जबकि मैं यूज़ भी नहीं कर रहा, 9,812 रुपये का, देखो मूवी क्विक से कर रहा है सामने वाला बंदा, ठीक है। ओटीपी अभी तक मैं दिया नहीं हूँ। तो अब ये कैसा स्कैम है ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि ओटीपी उस तक कैसे जाएगा। ऐप भी मैंने रखा नहीं है, डेटा मैंने ऑफ कर दिया है। और ऐप जो है आरबीएल का, कहाँ है आरबीएल का ऐप? तो ये तो मैंने प्ले स्टोर से किया था, फिर भी मैं इसे जो अनइंस्टॉल कर देता हूँ भाई अभी फ़िलहाल, है ना, बाद में देखेंगे जो भी है। और क्रोम में मैंने खोला था, उसे भी देख लेता हूँ, उसे भी क्लोज़ कर देता हूँ यार, खुला होगा तो। इसे कट करते हैं, परमिशन तो है नहीं। तो भाई ये भी एक अलग ही स्कैम है भाई। बिना ओटीपी के सामने वाला पैसा कैसे उड़ाता है ये नहीं समझ आ रहा, और हो सकता है बाद में पैसा उड़ भी जाए। अब तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैंने डेटा तुरंत ऑफ कर दिया। अगर फ़ोन वगैरह हैक होता है बाई चांस, है ना, तो उससे ओटीपी तो डायरेक्ट। एक चीज़ और है भाई, फ़ोन कॉल फॉरवर्ड दिखा रहा है। तो भाई इस तरह के फ्रॉड से आपको बचना है भाई। आपको क्रेडिट कार्ड का कुछ भी कोई दिक्कत होता है यार, डायरेक्ट बैंक चल जाओ, ज़्यादा बेटर है ना। और यहाँ तक कि ये मैसेज मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि ये किस चीज़ का मैसेज है। देखता हूँ थोड़ी देर में। ये यहाँ पे शो कर रहा है, देखो यहाँ पे, मतलब एक्टिव फॉर फॉरवर्डिंग, ये नया नंबर जो कि मेरा है ही नहीं भाई ये, है ना। और ये कन्फर्मेशन के लिए बोल रहा है, तो मैंने तो अभी तक तो नहीं किया, फ़ोन ही में बंद कर दिया था,
ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं भाई, ये सब अचानक से कैसे हो रहा समझ नहीं आ रहा। तो यार देखना, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते फ़ोन पे, फ़ोन यूज़ करना भाई, या बैंकिंग से अगर अटैच है तो बहुत दिक्कत है यार। ऐसे लोग को बिल्कुल मत दो फ़ोन वगैरह घर और में, जो फ़ोन के बारे में जानते नहीं है, नहीं सामने वाला जैसा बोल रहा है वैसा करते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान रखना यार, ऐसे में कोई भी आएगा पैसा उड़ाकर चला जाएगा भाई, बैठे बैठे हो भी, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। बाकी इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखना भाई, क्योंकि बिना ओटीपी के लोग कैसे कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई। 10 मिनट 15 मिनट सोचने के बाद, फ़ोन में ढूंढने के बाद एक चीज़ समझ आया भाई, मालूम है क्या? वो ये कि ये जो आरबीएल का ये जो एप्लीकेशन है, ये भाई एक फेक एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर में है ही नहीं, है ना। दूसरी चीज़, वो पैसा क्यों नहीं निकाल पाया मालूम है? चलो और दिखाता हूँ। वो पैसा इसलिए निकाल पाया क्योंकि इससे मैंने जो है अभी तक इसको एक्टिवेट नहीं किया। और देखो ये जो है बैकग्राउंड में, यहाँ पे देख सकते हो, ओपन होगा तो देखना। मैं डेटा ऑफ रखा हूँ ना, जैसे ही डेटा ऑन करूँगा ये जो है बैकग्राउंड में भी चल रहा है भाई, ये देखो ये, है ना। ये बैकग्राउंड में भी ऐप चलने के लिए मुझसे ये परमिशन मांग रहा है, यही परमिशन मैंने नहीं दी है इसे, है ना। बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ओटीपी वगैरह आएगा और सामने वाले को मिल जाएगा, इसे डिनाई करते हैं। दूसरी जगह को बार बार मांग रहा है ना, अलाउ कर दूंगा, इसका एक्सेस पूरा उसके पास चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, इसे मैंने अभी तक जो है बिल्कुल भी परमिशन, किसी चीज़ का परमिशन नहीं दिया है, देखो, है ना। इसीलिए जो है, सिर्फ इसीलिए जो है उसे अभी तक ओटीपी नहीं मिल पाया, वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। बार बार अभी भी जो है ओटीपी आया पड़ा है ट्रांसफर के लिए, 3 बार आ चुका, 5,000 एक बार 10,000 का। तो भाई बहुत ही मतलब स्कैम यार, कुछ भी मतलब। तो इस पर ध्यान रखना थोड़ा सा। और मान लो ज़्यादा क्रेडिट, ये तो मान लो 10,000 लिमिट वाला है भाई, ये 2 बार 3 बार यूज़ कर रहा है, उसको मालूम नहीं है 10,000 लिमिट उस कार्ड की, उसे मैं खुद क्लोज करवाने वाला हूँ। लेकिन बाकी जो कार्ड्स हैं मेरे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट वाले हैं भाई। ऐसा दिक्कत होगा तो फिर ये, इसीलिए ओटीपी वगैरह किसी को देते हो भाई सोच समझ के यार। और कॉल में किसी भी बैंकिंग एम्प्लॉय अगर कॉल करता है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कॉल डिस्कनेक्ट करो, ब्रांच चले जाओ, थोड़ा सा समय निकाल के। ओटीपी वगैरह बिल्कुल भी फ़ोन पे मत दो। तो भाई ध्यान रखना, मैं भी देखता हूँ इसमें क्या करना है। उसको फ़ोन करके अब शाम को उससे बात करना पड़ेगा फ्री होके थोड़ा सा, ठीक है। तो ताकि थोड़ा गाली वाली सुने वो भी, है ना, क्योंकि समझ तो गया ही होगा वो। क्योंकि सबसे पहली बात मालूम क्या है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था, कॉलिंग में करते करते डिस्कनेक्ट हो ही नहीं रहा, एकदम फोर्स किए पड़ा है कि ऐप को ओपन करो। और इतने बार अलाउ अलाउ मांग रहा भाई, डिनाई कर रहा हूँ मैं बार बार उसको, है ना। सारा एक्सेस उसके पास चला जाएगा, है ना। तो ये सब दिक्कतें हैं भाई। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यार इंस्टॉल करो मत, प्ले स्टोर में है तो ही इंस्टॉल करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। बस कितना भी जरूरी काम हो, बिल्कुल भी थर्ड पार्टी तो यूज़ ही मत करो। आप आजकल के फ़ोन भी इतने स्मार्ट हो गए हैं, थर्ड पार्टी को पहले बोलते हैं रिस्क है इस एप्लीकेशन में, यूज़ मत करो, हार्मफुल है वगैरह वगैरह, फिर भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारी गलती होती है। तो भाई ध्यान देना अगली बार से, जो मेरे साथ हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ, मेरे थोड़ा समझदारी मैंने दिखाया तो बच गया, है ना। बाकी देखो अभी भी जो लॉगिन का आ ही रहा है, देखो, है ना। तो ये डेटा मैंने ऑफ रखा है, यही है। एप्लीकेशन को जल्दी से अनइंस्टॉल मारता हूँ, क्योंकि जैसे ही डेटा ऑन करूँगा फिर ठीक है भाई। सतर्क रहो, सावधान रहो आप यार।